देखेंगे। चलिए हाँ हाँ, a solid AB has NaCl structure if radius of cation is 100 ppm. Radius of cation is 100 ppm. ये पिकोमीटर सॉरी पीएम है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ अनायन बी? तो रेडियस ऑफ अनायन क्या होगा बेटा? देखो लास्ट क्लास में एक नोट्स लिखाए थे, फॉर NaCl स्ट्रक्चर में Na प्लस बेटा कहाँ रहता है और Cl माइनस कहाँ रहता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड परफेक्ट बेटा, बहुत सुंदर। Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, बहुत सुंदर। Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा। चलिए लोगों को अब याद हो रहा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ये क्या बनाएगा बेटा? FCC लैटिस बनाएगा, Cl माइनस। अब ये बताइए, लास्ट क्लास में रेडियस रेशियो करके कुछ लिखाए थे, देखिए रेडियस रेशियो करके कुछ लिखाए थे, और रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन ये लिखाए थे। ये वाला डेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या था? व्हाट वाज दिस डेटा? 0.414732। बहुत बढ़िया, 0.414 से 0.732 ये होगा बेटा, ये होना था ना। तो अब देखो हम लोग को क्या दिया, रेडियस प्लस दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? दिस वन इंप्लाइज दैट r प्लस बाई r माइनस, ध्यान से देखिएगा, लेस देन 0.732, ये बोल सकते हैं? ठीक है। r प्लस कितना है? 100 है बेटा, सॉरी ये माइनस है, ठीक है ये माइनस है, बाई r माइनस इज लेस देन 0.73, तो r माइनस उधर चला जाएगा, जाएगा तो यस सर। ठीक है, तो r माइनस इंटू 0.732 ग्रेटर देन 100, हाँ या ना? हाँ सर। 0.732 को नीचे ले जाए, इसको यहां ला सकते हैं नीचे। यस सर। क्या होगा, साइन सेम रहेगा या चेंज कर जाएगा? अरे 1 से कम है ना बेटा, चेंज होगा सर साइन, बिल्कुल साइन चेंज करेगा। 1 से कम होता है तो चेंज करता है बेटा। आप जाके ये बेटा आप लोअर क्लास में पढ़ के आइएगा, बाय 0.732 हो गया। क्या मांगा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस? तो r माइनस मस्ट बी लेस देन 100 बाय 0.732, 100 बाय 0.7, सर ऑप्शन बी होगा तो 136। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर इज 136, ये आएगा 136। चलिए अब ये वाला कीजिए आप, कौन सा वॉइड है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड है। पूछ रहा है कटायन का रेडियस क्या हो सकता है सच दैट वो फिट आ जाए, तो बस वही बेटा रेडियस रेशियो यूज करना है। चलिए डीपीपी नंबर 3 में किसी को डाउट है? ये तो क्वेश्चन अभी करना है, डीपीपी नंबर 3 का डाउट बता दीजिए, कम से कम पहले से पेस्ट करके रखेंगे। नंबर 3 में कोई डाउट नहीं बनाया कोई?
नहीं बनाए बेटा आप लोग। सर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये तो बन जाना चाहिए नंबर 4। चलिए अब करा दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर 4 नहीं बनना चाहिए। सर आपको चैट में भेजे सर। ठीक है, देख रहे। चलिए नंबर 1 भी अच्छा क्वेश्चन, कुछ लोग बना लिए होंगे, पर जो नहीं बनाए कोई बात नहीं, बना दे रहे। नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन, जिनका बन गया बेटा सर वो 10 का 2 होगा। एक मिनट देख लेते हैं। बाकी ये वाला बनाइए आप लोग नंबर अच्छा ये 10 का बना लिए, नंबर 2 बता रहे क्या? यस सर। चलिए देखेंगे। डीपीपी नंबर 3 का बेटा नंबर 2 नहीं बताएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। नंबर 3 भी बेटा एकदम आसान है। सर डीपीपी 3 का। हाँ डेंसिटी क्वेश्चन है बेटा, और क्या है उसमें? डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं याद है? हाँ सर। तो फिर डेंसिटी वाला प्लेस कीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए 3 करा देते हो, वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था 3 का। सर एक फर्स्ट वाला करा दीजिए सर। फर्स्ट तो करा देंगे बेटा। सर 4 बन गया, कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे। हाँ बोला ना, तो इजी क्वेश्चन था। बोले थे व्हाट्सएप करने के लिए अपना अपना नोट्स, कल कोई नहीं किया बेटा। आज सब करेंगे, कल वाला मतलब कल जितना भी ठीक है नोट्स सर। सब करेंगे बेटा। सर 9 वाला में 0.414 क्यों नहीं ले? उससे बेटा वो मिनिमम आता, सॉरी यहाँ पे ये है ना मैक्सिमम है ना, वहां से उससे ग्रेटर देन आता। अगर ये वाला लेते हैं ना बेटा, ये वाला, तो बेटा आपका फाइनल आंसर आर माइनस ग्रेटर देन आता, समझे बात को? आपका फिर वहां से आता आर माइनस ग्रेटर देन। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को ये चाहिए था ना, क्योंकि मैक्सिमम रेडियस मांगा था ना। ठीक है, तो ये चाहिए था, मिनिमम बोलता तो ये वाला आ जाता। चलिए ये वाला देखते, रेडियस ऑफ बी आर माइनस इज 0.12, तो रेडियस ऑफ प्लस बाय रेडियस ऑफ माइनस ये आता है बेटा। यहाँ पे क्या था बेटा 0.225, और यहाँ पर क्या है 0.414। हाउ लार्ज कैन अ कटायन फिट इन दिस रेडियस? मैक्सिमम रेडियस पूछ रहा है, हाउ लार्ज। तो सिंपल है, आर प्लस बाय आर माइनस है, आर प्लस बाय आर माइनस लेस देन 0.414, तो आर प्लस लेस देन 0.414 इंटू आर माइनस। इसमें किसी को डाउट? क्लियर है बेटा? यस सर। तो आर माइनस सॉरी आर प्लस शुड बी लेस देन 0.414 इंटू 0.182। चलिए 0.414 है, ठीक है, ये 0.41 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए ये बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन डीपीपी नंबर 3 से आया हुआ है। कहाँ से आया है? डीपीपी नंबर 3 से आया है। क्या हो गया इसको? डीपीपी 3 से आया हुआ है। How many units are present in 39 gram potassium that crystallizes in BCC? किसी का बना बेटा? कोई बनाया था? आंसर दीजिए देखकर। कोई ऐसा है बेटा? सर ऑप्शन 2 आ रहा था मेरा। सर एवे। बेटा ऑप्शन 2 नहीं होगा। सर ऑप्शन 1। नहीं बेटा, चर्चिल, दीपान्विता एंड सुष्मिता। सर 3 होगा। आप लोगों के लिए। हाँ बेटा, जिनका ऑप्शन 3 है उनके लिए था। देखिए बेटा, 39 ग्राम पोटाशियम, मतलब पोटाशियम कितना बेटा? 1 मोल एटम आया, दैट इज Na एटम्स। ठीक है। अब बेटा इन BCC 1 unit cell contains how many atoms? 1 unit cell बेटा कितना एटम रखता है? 2. Cell 2 atoms. So 2 atom means 1 unit cell. तो आपके पास कितना एटम है? 2 atom inside 1 unit cell. That means Na atom inside Na/2। बेटा बहुत बढ़िया जिन्होंने बनाया है बेटा। इसमें बेटा केमिस्ट्री कुछ था नहीं बेटा, सिंपल लॉजिक था। चलिए, तो नंबर 1 भी हम लोगों ने बना लिया। इसका आंसर आएगा Na/2, ये आएगा। नेक्स्ट, चलिए ये वाला करेंगे। डेंसिटी है बेटा, यहाँ डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू क्या बेटा? M डिवाइडेड बाय क्या? Na इंटू क्या बेटा? A³। यही तो फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखिए बेटा, अच्छे से याद रखिए बेटा इसको। तो डेंसिटी ऑफ मेटल मांग रहा बेटा, सब कुछ दिया हुआ है। FCC है बेटा, तो Z कितना? 4। एज लेंथ कितना? 450 पिकोमीटर इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। Z हो गया, M दिया हुआ है, M क्या है? 50 ग्राम पर मोल। चलिए अब वैल्यू को प्लेस कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। इसमें करना क्या बेटा? तो डेंसिटी इज इक्वल टू 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। 6.02 को इतना कर दिए। A³ बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 45 इंटू 10⁻⁹। 45 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो 45 का क्यूब इंटू 10⁻27 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ ऊपर है ग्राम। अब सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। अब इसमें मेरा कोई काम नहीं बेटा, आपको सॉल्व करना है। इसमें सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 45 का क्यूब निकालिए, अब मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। चलिए ये बन जाएगा। तो यस सर। चलिए, और किसी को कहीं और से कोई डाउट, या बुक पे कुछ पढ़े हो, कहीं पे कोई क्वेश्चन देखे हो, वैसा किसी को परेशानी है?
सर एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या है? अच्छा हाँ बेटा एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में। बेटा देखो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग एकदम मिनिमम चीज डिस्कस किए। सेमीकंडक्टर के बारे में मिनिमम डिस्कशन। देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन बेटा कुछ ऐसा होता है। ये कम क्यों डिस्कस किए, क्योंकि फिजिक्स में पूरा आप लोग का डिस्कस होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डिस्कस करेंगे तो उसके बराबर नहीं पहुंचेगा। सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताएंगे बेटा। अरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के वैलेंस शेल में? 4। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बताइए जल्दी जल्दी। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा यहाँ पे सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिलिकॉन ऐसा ही रहेगा ना बेटा। यहाँ पे सिलिकॉन और है, यहाँ पर सिलिकॉन और है, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन आर वेरी लूजली हेल्ड, आर मॉडरेटली हेल्ड। बताएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन आर मॉडरेटली हेल्ड बिकॉज ये लोग क्या है बेटा, सेमी कंडक्टर है। अब ध्यान से समझो बेटा, ये सिलिकॉन एटम को यहां से हटा देते हैं, ये सिलिकॉन एटम को यहां से हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे वो मत सोचो, बस हट गया। इसको हटाने के बाद, इसको हटाने के बाद, सिलिकॉन को हटाने के बाद आइदर मैं बोरॉन इंट्रोड्यूस करूंगा या मैं फास्फोरस इंट्रोड्यूस करूंगा। बोरॉन क्यों इंट्रोड्यूस करूंगा, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस क्यों इंट्रोड्यूस करूंगा, फास्फोरस के कौन कितने होते बेटा, 5 होते हैं। लेट से मैंने फास्फोरस इंट्रोड्यूस किया, 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 बचा रह गया ना बेटा। इसने इससे बॉन्ड बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया। तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। समझ में आया बेटा। ये जो फास्फोरस को लेकर है ना बेटा, इसी का नाम होता है क्या बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फास्फोरस विल बी नोन एज व्हाट बेटा, ये तो लिखाए थे बेटा, डोपिंग। डोपिंग। बहुत बढ़िया, डोपिंग। सेमीकंडक्टर में बेटा यही होता है, ट्रांजिस्टर में यही होता है। सिलिकॉन में फास्फोरस इंट्रोड्यूस करेगा या सिलिकॉन में बोरॉन इंट्रोड्यूस करेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन आर, इसका कंडक्टिविटी क्या करेगा, इसका कंडक्टिविटी बेटा इंक्रीज कर जाएगा। इसका कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कौन कंडक्टिविटी इंक्रीज करा रहा है बेटा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के 5 है। अब देखो यहां पर मैं फास्फोरस की जगह बेटा बोरॉन इंट्रोड्यूस कर देता हूं। फास्फोरस की जगह बोरॉन इंट्रोड्यूस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये यहां बॉन्ड बनाया, ये यहां बनाया, यहां बनाया। बेटा यहां पर वैकेंसी आएगा ना बेटा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस वैकेंसी इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव होल। तो बेटा फास्फोरस इंट्रोड्यूस करने समय कौन आपका कंडक्टर इलेक्ट्रॉन कैरी किया बेटा, चार्ज कैरी कौन किया, इलेक्ट्रॉन। और बोरॉन जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो कौन कैरी करेगा, पॉजिटिव होल कैरी करेगा, ठीक है। इतना जल्दी से लिख लीजिए। जब 5 होगा बेटा तो इसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये सब फिर दोबारा होगा, फिजिक्स में होगा, डिटेल में होगा, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म वगैरह सब होना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले को अंदर लेकर आते हैं, उससे डोपिंग करते हैं। पी टाइप में कम इलेक्ट्रॉन वाले को लेकर आते हैं। एन का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर आइए।
पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब कम इलेक्ट्रॉन वाले को लेकर आइए। बेटा यही जो बनाए है ना, यही आपका सोलर सेल है, यही आपका सोलर सेल है। सोलर सेल में कुछ खास नहीं होता, बस यही होता है। इसको बना लीजिएगा, फॉस्फोरस वाला ही बनाएंगे हम। बन गया। ठीक है, तो एन टाइप में बेटा चार्ज कैरियर कौन है बेटा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर? कौन है बेटा? बेटा फास्फोरस इंट्रोड्यूस करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा ना, तो चार्ज कौन कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे बेटा। इन एन टाइप, कैपिटल से लिखा जाता है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर current is carried by, current is carried by electron. In n type silicon is doped with क्या बेटा? Doped with phosphorus. क्यों बेटा?
5 valence electron. In p type, silicon is doped with boron, 3 valence electron. Current carried by होल्स, वो जो वैकेंसी था, वैकेंसी, समझे? ये आपको बेटा लिख लीजिए, अभी कुछ दिन तक याद रखिएगा। आपका जब सेमीकंडक्टर चालू होगा तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। चलिए, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट? सर ये बैकग्राउंड वाइट नहीं हो सकता है, थोड़ा अजीब लग रहा है। कौन सा बैकग्राउंड बेटर है बेटा? सर वाइट वाला सही है। अरे आपको सही लग रहा है, बाकी से पूछ रहे बेटा। सर ये सही है सर। सर यही सही है। फिर आपको अनुचित बेटा हमेशा उल्टा ही चीज पसंद आएगा ना। सबने सर कहा व्हाइट है, वाला में आँख खराब हो जाएगा। हाँ सबने कहा कि सर ग्रीन वाला बेटर है, थोड़ा कम अच्छा लगता है, थोड़ा लेस डिस्टर्बिंग है। चलिए बेटा, अब से ग्रीन में ही होगा। ग्रीन में क्या है ना, लाइट कम एमिट हो रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन से, तो बैटरी का लाइफ भी लॉन्गर हो जाएगा, आपके आईज पे स्ट्रेन भी कम पड़ेगा। चलिए, कोई और डाउट जल्दी से बताएंगे? कुछ पुराना ऐसा कोई टॉपिक सॉलिड स्टेट में जो रिवाइज कराना है, या मतलब जो थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, सब पूछ लीजिए, आज ही खत्म करा देंगे। ऐसा कुछ सॉलिड स्टेट में जो रह गया है, जो अच्छे से नहीं हुआ, कुछ नहीं है। सर इससे बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है बता दीजिए ना सर। चलिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सुन लीजिए बेटा, ये जरूरी है। लास्ट ईयर शायद आपको, लास्ट टाइम नहीं बोले थे बेटा शायद, क्या हो जाता है इसको। प्रीवियस ईयर किसके किसके पास अभी तक नहीं है? प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बेटा ये बुक प्लीज ले लीजिएगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज होगा, अरिहंत का आता है, एमटीजी का आता है, बहुतों के आते हैं, ठीक है? ये वाला बस प्लीज ले लीजिएगा। ठीक है सर। बोर्ड में बेटा ये आपको 90% से ज्यादा दिलाएगा, और कुछ नहीं करना है बोर्ड के लिए, इसके खाली क्वेश्चन करने हैं और एनसीईआरटी देख लेना है बस। चलिए, सॉलिड स्टेट में और कोई टॉपिक प्रीवियस? नो सर। चलिए ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा? नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये स्टार्ट करें या सॉल्यूशन का क्वेश्चन थोड़ा और डिस्कस कर दें? तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन डिस्कस कीजिए सर। ये सर क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, चलिए। घर में कुछ नहीं करेंगे, खाली यहाँ पे बस। नहीं सर। घर पे किए हैं? ये सर किए 2 डीपीपी हो गया सर। और सर वो स्कूल में आप बोले थे बात करेंगे, हुआ?
वो अपीयर कीजिए जैसे आपको पता है, अच्छे से अपीयर करना है, बाकी तो आप लोग को पता, ऑनलाइन है बेटा, ठीक है सर। बाकी आप लोग सब समझदार है। डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें है ही नहीं बेटा, सब पुराना वही है, सिंपल सी। देखते फिर भी एक आध मिल जाए डिफिकल्ट। चलिए थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन में चलिए सॉल्व कीजिए इसको। Which of the following describe ferrimagnetism? अरे विच अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, विच अरेंजमेंट ऑफ डोमेन होगा, ठीक है, विच अरेंजमेंट ऑफ डोमेन होगा, विच अरेंजमेंट ऑफ डोमेन डिस्क्राइब फेरीमैग्नेटिज्म। याद है सर ऑप्शन 3। क्या था बेटा? फेरी, ऑप्शन 3 होगा सर। बहुत बढ़िया बेटा, तीन चीज हुआ था बेटा, फेरो हुआ था, ऑप्शन और क्या हुआ था? एंटी फेरो। एंटी फेरो, और फेरी। फेरी हुआ था। फेरी में बेटा अनइक्वल नंबर होता है, अनइक्वल नंबर में अलाइन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, ये है फेरी मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट, ग्रेफाइट एट रूम टेम्परेचर इज व्हाट टाइप ऑफ कंडक्टर? क्या है बेटा? बेटा पी टाइप कब होगा बेटा? होगा सर, नंबर 4। सुनिए, पी टाइप कब होगा? डोपिंग के बाद होगा। पी टाइप डोपिंग के लिए बेटा क्या करना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वाला डोप करना होगा। एन टाइप के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वाले बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन से डोप करना होता है, इतना खाली अभी जान लीजिए। आयनिक कंडक्टर तो नहीं है बेटा, ग्रेफाइट इज नॉट आयनिक, इट इज व्हाट? एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। चलिए ये वाला क्वेश्चन सबको बनाएंगे, आंसर मुझे मैसेज करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सबको बनाना है और मुझे आंसर मैसेज करना है। तो थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा सर, क्या लिखा है? Fe 0.9। हाँ Fe 0.9 ही तो लिखा है, बढ़िया तो दिख ही रहा आपको। सर उसके बाद क्या लिखा है? सल्फर 1.0। ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे और बोले थे आता है।
2 लोगों का आंसर आया है। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों का सही है। आदित्य, अच्छा नहीं, इनका भी, संपूर्णा, आदित्य एंड आयुषी, आप तीनों का सही है बेटा, बढ़िया। और किसी का आंसर नहीं आएगा? जिनका जिनका हो गया है 44 का भी आंसर टाइप कर सकते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन आएगा 43, बोर्ड में आएगा, जॉइंट में आएगा, नीट में आएगा, हर जगह आएगा, नंबर 43 वाला। बेटा सिंपल है, बोला है Fe 0.9 है और सल्फर 1 है। तो हम लोग किए थे बेटा, बेटा आयरन 2+ में भी होगा और आयरन 3+ में भी होगा। सल्फर किस में होगा बेटा? 2- में। सल्फाइड इज ऑलवेज इन 2-, सल्फाइड 2- में होगा। तो आयरन 3+ और आयरन 2+ दोनों मिला के 0.9 होगा। या ऐसा भी मान लेते हैं बेटा, Fe 90 सल्फर 100। कैसे? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 90 हो जाएगा, सल्फर 100 हो जाएगा, तो थोड़ा काम आसान हो गया। तो Fe2+, Fe3+, Fe3+ को x मान ले तो Fe2+ कितना हो जाएगा? 90 - x हो जाएगा। सल्फर कितना है बेटा? 100 है। अब देखो हम लोग चार्ज लिखेंगे, यहाँ पर चार्ज कितना है और यहाँ पर चार्ज कितना है। तो यहाँ बेटा 200 चार्ज हो जाएगा नेगेटिव में, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 × 90 - x हो जाएगा, और यहाँ बेटा 3x हो जाएगा। ये क्या है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। बेटा इस कंपाउंड में बेटा नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज बेटा इसमें 0 आएगा। That means positive charge will be equal to negative charge in magnitude. So this charge and this charge, इन दोनों का समेशन क्या है बेटा? समेशन है 2 × 90 - x + 3x। दिस शुड बी इक्वल टू 200। अब सॉल्व कीजिए, x आपका 20 आएगा, x आपका 20 आया। Now if I get x as 20, मतलब this is equal to 20. Now what is this बेटा? 90 - x, that is 70। क्या मांगा है क्वेश्चन में बेटा आपसे? क्वेश्चन बोला है रेशियो ऑफ Fe3+ बाय Fe2+। क्वेश्चन ये बोला है Fe3+ का रेशियो बाय Fe2+। Fe3+ कितना है आपके पास? 20 है। Fe2+ कितना है आपके पास? Fe2+ कितना है आपके पास? 70 है। परसेंटेज निकालिए बेटा, 0.28 फ्रैक्शन में आएगा, परसेंटेज 28 आएगा। हो गया। ये क्वेश्चन आना है बेटा, सही है तमन्ना बेटा, आपका भी बहुत बढ़िया। बेटा मेरा फोन का जो है ना, तो कुछ लोग बोले कौन परेशान कर रहा है। 1 मिनट बेटा, देख ले। हाँ हेलो, माझे क्लब से। हाँ बोलिए। तो सर वो पेमेंट एक भेजने वाले तो उसका details भेजने वाले नहीं है, जब क्लब आएंगे तो दे देंगे।
हाँ बेटा, एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोग व्हाट्सएप पे बोल रहे भेजे है, मेरा एक्चुअली फ़ोन ख़राब हो गया है, तो व्हाट्सएप बड़ा ऑड बिहेव कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। आयुषी बेटा, आप ग्रुप में कहाँ भेजे बेटा? हम्म, हाँ बेटा, एक क्वेश्चन आया है, देखिए बन जाएगा, सिंपल है बेटा, दिखा देते हैं क्या है, देखिए। हाँ बेटा, नहीं लगेगा। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन आ रहा बस। हाँ, हाँ बेटा, ये क्वेश्चन देखिए। सर हाँ बेटा, ये क्वेश्चन, हाँ बोलिए बेटा, दिख रहा है? सर FP3 प्लस और FP2 प्लस किसी को भी एक्स पढ़ सकते हैं। क्या क्या फिर से बोलिए यहाँ पर। सर FP3 प्लस और FP2 प्लस में किसी को भी एक्स पकड़ सकते हैं। हाँ बेटा, दूसरा 90 - x हो जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज जेई एडवांस क्वेश्चन, जेई एडवांस 2020, 2020 में आया है। सर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा सर। जितना अच्छा तो दिख रहा है सबको। सर थोड़ा जूम कीजिए सर। तुम क्या करेंगे बेटा, ये तो ठीक ही तो है। सर मल्टी करेक्ट है। हाँ, मोर देन वन करेक्ट है बेटा।
सर आंसर बी और डी है क्या? चेक कीजिए बेटा थोड़ा सही से। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का मतलब होता है डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है। चलिए हो गया बेटा। चलिए पहला वाला पार्ट तो बन जाना है बेटा। कौन सा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो यही इसका यूनिट सेल है बेटा, इसी को रिपीट करेंगे बेटा तो कंप्लीट लैटिस आपका क्रिएट हो जाएगा। इसको रिपीट करेंगे ना तो कंप्लीट लैटिस आपका क्रिएट हो जाएगा। तो बेटा अगर यहाँ पर भी अगर एक लैटिस होगा बेटा इस तरीके से होना है, यहाँ पर भी एक लैटिस, यहाँ पर भी एक लैटिस होगा, वैसा ही लैटिस ऊपर होगा नीचे होगा, सब कुछ होना है। चलिए तो ये वाला बेटा यहाँ पर इस तरीके से है, तो यहाँ पर कौन सा एटम होगा बेटा? यहाँ पर एम होगा या एक्स होगा? एम होगा सर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एम होगा। यहाँ पर कौन होगा बेटा? एक्स। एक्स होगा। यहाँ पर भी कौन होगा? एक्स होगा। यहाँ पर भी कौन होगा? एक्स होगा। और यहाँ पर भी एक्स होगा, होगा ना? ऐसा ही तो होगा, यही चीज तो रिपीट करेगा। फिर यहाँ पे आगे जाएंगे तो फिर से वही चीज रिपीट करेगा। चलिए अब सोचिए बेटा बात को कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एम एक्स निकालना है, तो मेटल बेटा कितने हैं आपके पास? इस यूनिट सेल में देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको मत देखिएगा अभी। इस यूनिट सेल में मेटल के बाद मेटल कितने पॉइंट पे है बेटा? एम। दो लोकेशन पे है, लोकेशन 1 लोकेशन 2। बेटा कंट्रीब्यूशन कितना है उसका? हाफ। हाफ। बहुत बढ़िया, आधा अंदर आधा इधर से अंदर है। फेस वाला बेटा आधा अंदर होता है। एक्स देखेंगे बेटा, एक्स कितनी जगह है बेटा? 1/4। 4 जगह है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4। 1/4। तो एम एक्स का 1 एम का 1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा? एम एक्स आएगा। तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। चलिए एम बेटा कितने एटम को टच कर रहा है देखिए तो। एम कितने एटम को कांटेक्ट में है बेटा? हाउ मेनी एक्स आर इन कांटेक्ट विद एम? ये कितने लोगों को कांटेक्ट में रखा है बेटा? बेटा ये कांटेक्ट में होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2, ये होगा नंबर 3, नंबर 4, ये होगा नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा? 8 आया। एक्स का कितना आएगा बेटा फॉर्मूले से? बेटा किए थे कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू दिस सर भी, हाँ दिस इनटू दिस, इसका भी 8 आ जाएगा, तो हो गया 8। सो दे हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। तो दो ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ टू क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ना बेटा, ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लेते एक ए, मान लेते हैं वाई है, तो वाई बाई एज लेंथ मांग रहा है, मतलब ए मांग रहा है। तो वाई बाई एज लेंथ बेटा ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ ए। ये कौन सा डिस्टेंस है बेटा, क्या है वो छोटे वाले क्यूब का क्या है बेटा? वो
व्हाट The इज diagonal. तो Diagonal है, डायगोनल? body कौन सा diagonal. डायगोनल? डायगोनल कौन सा डायगोनल बेटा? अरे बॉडी डायगोनल। Body बहुत बढ़िया, diagonal. बॉडी डायगोनल। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉडी डायगोनल? √3 इंटू एज लेंथ, आया ना? √3 इंटू Yes, एज sir. लेंथ बेटा। अच्छा, इस छोटे वाले क्यूब का एज लेंथ कितना होगा बेटा? a/2 होगा ना, a/2, Yes, √3 sir. इंटू a/2। यही बॉन्ड लेंथ है बेटा, mx का बॉन्ड लेंथ। तो mx बाई a को नीचे ले आएंगे, यहां से a को मिटा देंगे, आंसर ये आएगा। ये कैसे आया अभिरू? ये इम्पॉसिबल है, उसने अपना पासवर्ड मतलब दिया है। चलिए बात करते हैं। चलिए, तो ये बॉडी डायगोनल है बेटा, ये वाला इधर हो गया, आ गया, हाँ। तो इसको निकाल के देखिए कितना आ रहा है, 1.73/2। देखिए तो कितना आएगा, 0.8 तो आया, 6 भी आया, मतलब ये भी ट्रू है। तो ये ट्रू हो गया। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम लोग सेल स्ट्रक्चर कर रखे हैं, ये वाला यूनिट सेल हम लोग का हो रखा है बेटा। व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज दिस? जरा ध्यान से सोचिए, ये वाला हम लोगों ने किया है। कहाँ फोकस कीजिएगा? यहाँ फोकस कीजिएगा, यहाँ फोकस कीजिए। ये कौन सा यूनिट सेल है बेटा? बॉडी सेंटर। बहुत बढ़िया, BCC है बेटा। ये सिर्फ बॉडी के सेंटर पे M है, मतलब ये आपका ऐसा भी आप मान सकते हैं, ये वही चीज है बेटा। देखो बनाने का तरीका अलग था बेटा, पर चीज तो वही है, ये इस तरीके से। और बीच में M है बॉडी के सेंटर में। बेटा ये कौन सा वॉइड था बेटा, याद कीजिए तो? क्यूबिक वॉइड था। इसका रेशियो याद है आपको? रेडियस प्लस बाय रेडियस माइनस Sir, √3 to 1. 0.73 से बेटा ये होता है। तो 0.44 तो पूरा पूरा गलत है, 0.7 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, ये आया था। चलिए बेटा ये वाला कीजिए अब। अच्छा यहाँ पर देखिए बेटा, ये वाला, अ सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम कैन बी मेड पी टाइप। पी टाइप में बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या कम होगा बेटा? कम। कम होगा। जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो पी टाइप में कम इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा वैलेंसी होना चाहिए बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वैलेंस शेल में उसके? 3. 4 से कम मतलब 3 बेटा, 2 नहीं होगा, ठीक है, 3 होगा। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। चलिए नेक्स्ट, ये वाला बनाएंगे। तो पीछे ये सर, पी टाइप इलेक्ट्रॉन कम होगा, एन टाइप इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बस इतना ध्यान रखिए। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम करना है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा करना है।
बेटा आप लोग अपना पासवर्ड चेंज किए हैं ना? यस सर। बेटा जो पासवर्ड चेंज नहीं किए हैं उनका कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? आपको जैसे अभिरूप को बेटा देख लिया गया है, या तो वो पता है कि क्या हुआ था, अदरवाइज उसको क्लास नहीं करना है अभी। ये नहीं चल सकता है कि आप चलिए बेटा नेक्स्ट ये देखेंगे, ये वाला बनाएंगे अब। ये क्वेश्चन बनाएंगे बेटा आप, नंबर 24। सिंपल है, एकदम सिंपल है, टाइप करेंगे सब कोई। चलिए सुष्मिता ने सही आंसर दिया है बेटा, बहुत सही। संपूर्णा आपका भी सही है, आयुषी बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। दीपान्विता बेटा आपका भी सही है। सर वो फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है? क्या बेटा? तो वो फोर्थ ऑप्शन ABC5 है क्या? 8 है, 8, वहां तक जाने का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा।
चलिए बेटा यहाँ देखेंगे, सिंपल है बेटा, यहाँ पे कुछ करना नहीं था आपको, आपको सिंपली मानना है रॉक सॉल्ट है मतलब A प्लस और B माइनस है। B माइनस कितने होंगे, 4 एटम्स होंगे, FCC बनाएगा B। A प्लस कितना होगा, अगेन 4 एटम होगा बेटा, कहाँ रहेगा, टेट्रावॉइड में रहेगा। बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है आपने C ले आया है, C ले वॉइड में रहेगा ना सर, क्या बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा। हाँ सॉरी, ये ऑक्टा में रहेगा। अब आपने बोला C इंट्रोड्यूस किए कहाँ, टेट्रा में, तो C कहाँ चला गया बेटा, टेट्रा में। तो टेट्रा कितने होते बेटा, 8 होते। तो फॉर्मूला हो गया A4 B4 C8, करके देख लीजिए ABC2 आएगा। बहुत लोगों ने सेकंड ऑप्शन सही दिया है। तमन्ना बेटा आपका भी सही है, श्रद्धा बेटा आपका भी सही है, चर्चिल बेटा आपका भी सही था। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, अब दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। ये भी जेई एडवांस क्वेश्चन है। लोकेशन ऑफ एटम इन 3 क्रिस्टोग्राफिक प्लेन इन FCC लैटिस। ये पहले आज ना आजकल जेई एडवांस होता है, वो आपका वो होता ना, उसमें आता है, क्या बोलेंगे, पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था। पहले जेई स्क्रीनिंग होता था, स्क्रीनिंग मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, उससे कुछ लोग को सिलेक्ट करता था, करीबन 15,000 को वो जेई एडवांस दिया करते थे। तो उसका क्वेश्चन है, ड्रॉ द यूनिट सेल। पहले ये FCC बोल दिया है, तो बेटा FCC अगर बोल दिया है तो FCC बना दीजिए, थोड़ा नंबर तो मिल ही गया, थोड़ा नंबर तो मिल ही जाएगा अगर FCC बना दीजिएगा तो। ठीक है, यहाँ देखेंगे, हाँ इसको यहाँ पेस्ट कर दे। चलिए यहाँ देखेंगे, FCC में बेटा एक एटम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 4th 5th 6th 7th 8th, फिर एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। दिख रहा है FCC आपको। अब बेटा सोचो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा इरेज करेंगे। ये वाला कैसे दिखेगा FCC में, ये वाला ऐसे दिखेगा बेटा। सो व्हाट प्लेन इज दिस बेटा, फेस, कोई भी एक फेस, इधर वाला साइड वाला फेस भी ले सकते हैं आप, ये वाला फेस भी ले सकते हैं। तो ये कौन सा है बेटा, ये फेस है, ये वाला फेस है। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए ये वाला क्या है, इसके बारे में सोचिए। पहले ये प्रॉब्लम नहीं होता था। हाँ लीजिए, ये कौन सा है देखिए तो, किसी को क्लिक किया बेटा, ये कौन सा है? इसके बारे में बताइए जरा, आप लोग का विजुअलाइजेशन बड़ा खराब है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है बेटा, ये सिंपल विजुअलाइजेशन है। फेस डायगोनल होगा क्या बेटा? सर, वो ऊपर के फेस का डायगोनल एंड सेकंड वाला नीचे वाले फेस का डायगोनल।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चर्चिल बेटा आपका भी सही है। ये ऊपर वाला फेस डायगोनल ले लीजिए और नीचे वाला फेस डायगोनल ले लीजिए, देखिए यही मिलेगा। ये लोग आपस में कांटेक्ट में होंगे और ये वाला, ये दोनों ऊपर और नीचे वाले कांटेक्ट में नहीं होते, ये कंप्लीट कांटेक्ट में होगा बेटा। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। समझ में आया? ये वाला डायगोनल है। चलिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। एक काम कीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर दिस एंड इग्नोर दिस, इनको इग्नोर करके सोचिए। इनको इग्नोर करके सोचिए, तब कुछ होगा। चलिए बेटा, किसी को कुछ याद है लास्ट क्लास से? लास्ट क्लास में कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाए थे, याद कीजिए। इसे लिए थे, चाहे छोड़िए, इसको पकड़े थे, इसे लिए थे, ये फेस लिए थे, ये लिए थे, ये लिए थे और ये लिए थे। बेटा ये विजुअलाइजेशन है बेटा, दिखा चुके थे लास्ट क्लास में, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये था। अब बोलेंगे सर ये आपने तो ऐसा कुछ बना दिया, ये दोनों एटम तो दिखे नहीं। बेटा ये दोनों एटम बगल वाले यूनिट सेल के है ना, तो नहीं दिखे आपको। ये दोनों एटम बगल वाले यूनिट सेल के, इसलिए आपको नहीं दिखे। ये दोनों यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों बगल वाले यूनिट सेल के हैं, तो ये वाला प्लेन रहा। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा। जी सर। सर पीछे जाइए सर। सर ये वाला नहीं सर।
फिर आगे जाइए सर। हो गया, चलिए ठीक है, कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कोई आंसर दीजिए बेटा, ये तो सिंपल है। ये आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं है, दिमाग है बेटा, दिमाग लगाइए। ये सिंपल मैथ्स है। सर ऑप्शन ए होगा। सर ऑप्शन ए होगा सर, 5 × 10⁻24। सबका अलग अलग आ रहा है, कोई ए बता रहा, कोई बी बता रहा, कोई सी बताया, सी किसी ने नहीं बताया है। चलिए, in 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल, करना कुछ नहीं है, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एज लेंथ है 200 पिकोमीटर क्यूब। तो बेटा बात को सर समझिएगा, 10 ग्राम का बेटा वॉल्यूम कितना होगा? 10 सेकंड ग्राम ऑप्शन कितना लिखा है सर? क्या बेटा? तो सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है सर? 5 × 10⁻25। हाँ बेटा, 10 ग्राम का वॉल्यूम कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 100 ग्राम का कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितना यूनिट सेल होगा? ठीक है, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? इक्वल्स टू ए क्यूब। 200 पिकोमीटर मतलब बेटा क्या? 200 10⁻10 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें किसी को प्रॉब्लम? एक यूनिट सेल का वॉल्यूम में 8 × 10⁻24,
आप लोग का 5 कैसे आया बेटा? ये आया सबका? अरे ऐसे ही किए थे ना आप लोग? सर पहला वाला आंसर आएगा सर। कैसे आया पहला वाला आप लोगों का? पहले क्या निकाले? सर वो डेंसिटी वाले फॉर्मूला में मोलर मास निकाले। मोलर मास दिया हुआ है? सर हमें Na निकालना है ना सर। अच्छा, ये नंबर ऑफ एटम्स है ना? ठीक। हाँ तब आ जाए। हाँ सर फॉर्मूला बैठाया आ गया सर पहला वाला ठीक है, 5 वो × भी कर सकते। चलिए देखिए, आपके पास 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है बेटा? नंबर ऑफ यूनिट सेल बेटा दिस बाय दिस होगा, इसमें किसी को डाउट? ये आना चाहिए, ये आएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना एटम है बेटा? एफसीसी में 4 एटम। 4। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल ये होगा, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? इनटू 4 हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ एटम हो गया। तो 4 यहां से, 2 यहां से, ये जाएगा 26। तो 1/2 इंटू 10 का पावर 25। तो 10 नहीं कटेगा, 2 5 से 10। अरे देखो ना, डर क्यों रहे? ये हो गया 5 इंटू 10 का पावर 24। समझ में आया सबको? तो ऑप्शन ए रहेगा। यस सर। ऑप्शन ए रहेगा। और कोई डाउट किसी का? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर आपका हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ स्टार्ट होगा। यस सर। और ये चैप्टर बेटा बहुत लंबा है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करेंगे अभी बेटा, सब कोई अपना अपना नोट्स जो बनाए हैं सर